हाउ टू रीड दिस लेवल ऑन चार्ट। ये एक यूरो यूएसडी का चार्ट हमारे सामने विजिबल है। अब हम देखते हैं कि हम चार्ट को कैसे रीड करें जिसमें हम अपनी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रा कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ये क्या है। ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो अभी तक ये अप ट्रेंड में था। ठीक है, उसके बाद ये हमारी मोस्ट रिसेंट लो थी, इसको प्राइस ने ब्रेक किया या नहीं, अब हमें ये देखना है। ये देखो यहाँ पे ये अच्छे से प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, इस लेवल के पास आया और यहाँ से इसने ये लेवल पे रिजेक्शन फिर से ले ली। मीन्स ये हायर हाई नहीं बना पाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने क्या किया, ये जो मोस्ट रिसेंट लो बनी थी इसको एक प्रॉपर ब्रेकआउट किया। जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, ये हो गया यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, अब आप क्या करो, साथ में अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को साथ में ड्रा करते जाओ। ये आपकी आंखों के सामने यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, ये यहाँ तक क्या है, स्पोर्ट एज ए स्पोर्ट बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है तो इसने क्या किया, इस स्पोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे ये हो गया आपका ब्रेकआउट। ठीक है, जब भी आप चार्ट बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें साथ में ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, जब तक ये प्राइस यहाँ था तो आप अगर इसको ट्रेंड लाइन को इस तरह से बनाओगे तो इसमें टचेस देखो आप कितने आ रहे हैं। यहाँ पे टच हुआ, प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पे टच किया। ठीक है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुँचा, इस लेवल पे पहुँचा, इस लेवल पे पहुँचने के बाद ये यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद ये फिर से नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब हमें अच्छे से विजिबल है कि जो हमारा प्राइस है वो क्या कर रहा है। ये शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पे ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे ये इस तरह से डाउन साइड का ट्रेंड हमारे सामने इस्टेब्लिश हो चुका है। अब ट्रेंड लाइन में आपको करेक्शन कैसे करनी है, सबसे पहले आपने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ये बात यहाँ पे हमारे लिए कुछ अच्छी नहीं बन पा रही, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो ये पॉइंट टच हुआ, एक ये वाली वेव टच हुई, दूसरी ये वाली वेव टच हुई। ठीक है, इसके बाद अब क्या करते हैं कि हम अपनी ट्रेंड लाइन को टाइम टू टाइम रिफाइन करते रहेंगे। अब ये वाली ट्रेंड यहाँ पे देखो आप, ये वाली, मैं ऊपर वाली को हटा देता हूँ। ठीक है, एक टच, दो टच और इसको आप आगे तक यहाँ पे इस तरह से लेकर आओ। ठीक है, जो जितने भी टचेस पॉसिबल हैं आप उनको रिफाइन करते जाओ टाइम टू टाइम। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अभी तक के लिए जो हमने स्टार्टिंग में ली थी ये हमारी इनवैलिडेट हो चुकी है। अब जो हमारी वर्किंग ट्रेंड लाइन है वो है ये वाली। क्यों? क्योंकि इसके साथ दो स्विंग टच थी, इसके साथ 1 2 3 और एक ये फोर्थ और ये 5 और ये 6। ये इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ प्राइस एक्शन आगे बढ़ता जा रहा है आप अपने लेवल को इस तरह से ड्रॉ करते जाओ, इनको अकॉर्डिंगली रिफाइन करो। इस तरह से रिफाइन हुआ। अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ट्रेड होगी वो कौन सी होगी? देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रही है और यहाँ पे ये यहाँ तक जो सपोर्ट बना था, फिर अब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। तो जहाँ पे हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का कॉन्फ्लुएंस देखते हैं तो वो जगह है ये वाली जगह, ये वाली ये वाली जगह। यहाँ पे जो हमें ट्रेड मिलेगा वो ट्रेड हमारे लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कोई भी ट्रेड लेंगे तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास इस कैंडल की क्लोजिंग पे, या फिर इस कैंडल की क्लोजिंग पे, या फिर इसके ब्रेकआउट पे, यहाँ कहीं पे भी आप ट्रेड ले रहे हो तो सब सिंपल सी बात है, जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो इस ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस से ऊपर होगा। ठीक है। हमारा टारगेट क्या होता है कि हम जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो रखते हैं वो 2:1 का रखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 1:2 का रेशियो यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है, तो ये ट्रेड लेना एक अच्छा ट्रेड होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ट्रेड है, नेक्स्ट ट्रेड ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर आप ले रहे हो तो ये वाला है, नेक्स्ट ट्रेड ये वाला है। उसके बाद आप क्या देखते हो कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है। ये वाला ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने एक कैंडल ने ऊपर की साइड क्लोजिंग दी और ये ठीक उसी टाइम वापस नीचे की तरफ आ गया। ठीक है। जब भी आप चार्ट पे काम करोगे, ट्रेडिंग करोगे, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे आपको ये लेवल मिलते जा रहे हैं आप इन सबको इस तरह से ड्रॉ करते जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, और जो यहाँ पे एक मेजर एरिया था जो पहले सपोर्ट था, यहाँ तक ये सपोर्ट था। ठीक है। इसको इसने ब्रेकआउट किया, फिर इसने क्या किया, इसने जब रिवर्स किया प्राइस ने तो यहाँ पे इसने ले लिया, फिर से सपोर्ट ले लिया यहाँ पे ये वाली जगह पे। ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रेड हो सकता है, लेकिन जब भी आप ट्रेड लोगे इसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाने के बाद रिस्क रिवार्ड के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सा ट्रेड आपके लिए अच्छा है, कौन सा ट्रेड अच्छा नहीं है। ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको, ये यहाँ पे अब तक ये ब्रेक नहीं हुआ, ये रिटेस्ट भी नहीं हुआ, तो ये एरिया भी हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम इन फ्यूचर कर सकता है। ठीक है। और लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस यहाँ पे ये वाली जगह पे पुल बैक के लिए आया, और फिर इसने अपनी ऊपर की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें आपको जो देखना है, वो देखने वाली क्या चीज़ है, फिलहाल आपको ना तो ट्रेड देखनी ना कुछ और देखना। जो आपको फिलहाल देखना है वो ये देखना है कि हमें ये वाले एरिया चार्ट में ढूंढने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही काम करना है आपको। सबसे पहले ये वाले एरियाज आपको चार्ट पे ढूंढने हैं, ये वाली जगह जहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और आपकी ट्रेंड लाइन दोनों ही है, और यहाँ से प्राइस क्या बिहेव कर रहा है। क्यों? देखो, हमें हर जगह ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट कहीं पे भी जा रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, आप ट्रेंड में जा रही है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रही है, इस चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ये देखना है कि आपको आपका परफेक्ट सेटअप कहाँ मिल रहा है, जहाँ आप अपना अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सको। ठीक है। तो आपको वो वाली जगह ढूंढनी है, और वो वाली जगह अभी मैंने आपको बताई कौन सी है, ये वाली जगह है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करो, ट्रेंड लाइन ड्रा करो, और ये वाला एरिया चार्ट पे ढूंढो। ठीक है। और ट्रेंड लाइन साथ कैसे ड्रॉ करनी है मैंने आपको बता दिया। इस तरह से जो आपका ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेंड लाइन लगाओ। जितने सारे टचेज आपको मिल रहे हैं उन सबको ट्रैक करो। इन फ्यूचर ये यही चीज़ आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देंगी। जब तक आपके पास चार्ट पे ये सब नहीं है तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। फोर से ये ब्लैंक चार्ट है, अभी हमें नहीं पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पे काम करना शुरू करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम ट्रेड कहाँ और कैसे ले सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना जानते हो। ये यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद क्या किया मार्केट ने शिफ्ट किया और अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब ये शिफ्ट कैसे पता चलेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद जो मोस्ट रिसेंट हाई थी आपके सामने विजिबल थी, प्राइस ने उसको भी यहाँ पे ये वाली जगह पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या किया, ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया।
ये वाली जगह पे हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। अब हमारा ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने होंगे, कॉपी पे लिखने होंगे। यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसने सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट तोड़ने जो सपोर्ट था इसको यहाँ ऊपर की साइड ब्रेक किया, ब्रेक सॉरी ये सपोर्ट चेंज इनटू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसने जो आपकी मोस्ट रिसेंट हाई थी उसको ब्रेक किया। ये 3 कॉन्फ्लुएंस आपके पास आए हैं कि यहाँ से अब मार्केट अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट कर रही है। सो इन दैट केस आप कोई भी शॉर्ट साइड की ट्रेड नहीं लोगे। अब आप जितनी भी ट्रेड लोगे लॉन्ग साइड की लोगे, कब तक, जब तक आपके पास ये चीज़ इंटैक्ट है और ये वाला एरिया इंटैक्ट है। क्यों? फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट कहाँ से आएगा, जब ये डाउन साइड में ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, फिर डाउन साइड में जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो अब हमें फिर से क्या ढूंढना है, हमें अपने लेवल ढूंढने हैं। कौन से लेवल ढूंढने हैं? हमें अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है और हमें अपनी ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। यहाँ पे हमारे सामने अब ये वाला लेवल विजिबल है। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ तक रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक होने के बाद ये क्या करता है उसको देखते हैं। ये वाला एरिया हमारे पास जो है वो सपोर्ट लेवल है और ये वाला एरिया भी हमारे पास सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइस अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट लेवल क्या बनेगा, नेक्स्ट लेवल ये बनेगा जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके सामने विजिबल है। तो आपको ब्रेकआउट पे या मार्केट स्ट्रक्चर पे शिफ्ट करने की बजाय मेन फोकस रखना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है हमें ये वाला एरिया ढूंढना है, यहाँ पे हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे तो ट्रेंड किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, हमें ये वाला पॉइंट मिला। मैंने क्या कहा था स्लाइड में कि हमें 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। ये हमारा सेकंड पॉइंट, इसको हमने कनेक्ट किया। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट हमें अपने आप यहाँ पे मिल गया। अब ट्रेंड लाइन हर जगह वर्कआउट नहीं करेगी। हमें ये पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता तो तब तक हम अप ट्रेंड में हैं। और इसके बाद आप देखोगे, ठीक है भैया आप ट्रेंड में हैं, यहाँ से आप सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करोगे, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस अभी तक रेंज में है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही मूव कर रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब इसमें आप क्या देखोगे, 1 2 3 और फोर्थ अटैम्प्ट में ये ब्रेकआउट, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये एक रेंज थी इतनी, यहाँ पे ये यहाँ तक ये रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे आपके सामने ये जो एरिया है रेंज में है और ये भी एक इतनी सी ये आपके सामने रेंज विजिबल है, लेकिन इसको हम कहेंगे सपोर्ट। हमारा जो मेन रिसेंट लो पॉइंट है वो कौन सा है, ये। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम इसे किसी भी एंगल से डाउन ट्रेंड नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, अब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, आपके सामने ये 3 लेवल विजिबल थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने इन तीनों को कनेक्ट किया और एक ट्रेंड लाइन बनाई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये अच्छे से मैच हो रही है तो आप इसको ले सकते हो। जब तक आपको प्रॉपर पॉइंट्स नहीं मिलते तो ट्रेंड लाइन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। ठीक है, ये यहाँ पे काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर काम नहीं करिए छोड़ दो। अब हमें अपने अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड में ऑल टाइम बने ही रहना है। हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके लिए हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। जब हमें अपने अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। फिर अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये देखो एक अच्छा लेवल विजिबल है, या फिर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो।
चैनल डबल लाइन लगाकर चैनल की फॉर्म में, ये वाला टूल यूज़ करके ये देखो, ये यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, और ठीक इसी जगह इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया। अब आप कह सकते हो कि ये वाली कैंडल पे भी सपोर्ट था, या फिर ये वाली कैंडल पे भी कुछ आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखेगी। देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये कोई न्यूज़ या फिर कोई इवेंट ड्रिवन कैंडल है। इस कैंडल पे तो आप ट्रेड के बारे में सोच भी नहीं सकते, बहुत वोलेटाइल कैंडल है ये। उसके बाद आप क्या देखोगे, ठीक है, ये कैंडल अच्छी थी, इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इस कैंडल से नीचे है, और यहाँ तक आओगे ना, अब ये वाली दो कैंडल कंटिन्यूटी में बन रही है, तो और ये एक वीक वाली कैंडल है, तो आप कहीं इस जगह ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्राइस एक्शन पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट को अंडरस्टैंड करोगे, उतनी चीज़ें आपकी रिफाइन होती जाएंगी। और हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें अगर अपना स्टॉप लॉस लगाना है तो वो सपोर्ट से नीचे लगाएंगे, रेजिस्टेंस से ऊपर लगाएंगे। तो अगर इस तरह से आप ट्रेड प्लान करते हो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हो सकता है मे बी इसको रिटेस्ट करने है, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब आप मुझसे कह सकते हो कि सर ये एक लेवल और है नीचे, हम यहाँ स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है कि यहाँ पे भी एक लेवल और है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर जा सकते हो, ठीक है। आप कह सकते हो कि नहीं एक लेवल और है, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं तो क्या होगा। देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें आपके स्टॉप लॉस की साइज तो हो चुकी है बहुत बड़ी, और टारगेट आपका क्या है, फर्स्ट टारगेट जो मोस्ट रिसेंट हाई होती है, हम उसी को लेकर चलते हैं। तो ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा जो हमें एज ऑलवेज चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि देखो ट्रेडिंग में रिस्क होता है, ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों की हिट होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इतना सा इसमें रिस्क ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉन्फ्लुएंस दो हैं। बात नंबर एक, हम अप ट्रेंड में हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एरिया है मोस्ट रिसेंट जो स्विंग है वो ब्रेक नहीं हो रही, इसके बाद ये कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसके साथ में ये रेजिस्टेंस लेवल जो रेंज बनी थी इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट के लिए आई, रीटेस्ट के लिए आई। इसने यहाँ पे वॉल्यूम आप देख पा रहे हो कैंडल किस तरह की बन रहे हैं, बन रही है यहाँ पे आपने देखा कि हाँ यार ये ट्रेड मेरे लिए ठीक हो सकता है, इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा है। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, आप 1:2 पे हाफ या 75% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट लेट इट बी रन, ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमें सबसे पहले यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपकी जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह से कर रहे हो, और आप कितना प्रॉफिट मार्केट से उठा सकते हो, कितना छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये वाले लेवल हैं जो आपको ड्रॉ करने हैं। अब आपको पता है मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे क्या करना है, हायर हाई लोअर लो ये सब बनाना आप जानते हो। एक ये देखो यहाँ पे एक ये वाली ट्रेंड लाइन बनी, हमें पहले से पता है वी आर इन अप ट्रेंड बट वी आर नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेडर। तो हम कौन सा ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट पुल बैक के लिए आई, पुल बैक के लिए आई, तब हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना शुरू करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपके सामने ये एक मैक्सिमम टच ढूंढो, इस तरह से बनाओ, चार्ट को बड़ा करो छोटा करो, लेकिन आपको लेवल अच्छे से ढूंढने आने चाहिए, ठीक है। ये आपके सामने करंट लेवल विजिबल है। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे अब ये देखो, ये ट्रेंड लाइन को अच्छे से देखो, ये चीज़ आपको बार बार जब आप ये चीज़ें चार्ट पे ड्रा करोगे तब आपको समझ आएंगे। अगर आप सिंगल ट्रेंड लाइन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो बेस्ट ऑप्शन होता है देखो ये वाला, इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करो, ऊपर वाले सारे तक पॉइंट को टच करो, और नीचे वाले विक्स जहाँ तक आ रहे हैं इसको इतना वाइड नहीं करना है, इसको इतना कम भी नहीं रखना है, इसमें आपको मैक्सिमम विक्स जहाँ तक आ रही हैं वो वाली चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये कितना सॉलिड सा एक फिर से पैटर्न बन रहा है,
और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड नहीं करना, वी आर वेटिंग फॉर रीटेस्ट। तो अगला ट्रेड, आपको ये नहीं पता कि यार ये कैंडल क्लोज हुई, अब इस पे सीधा ट्रेड तो यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि जब रियल चार्ट चलेगा ना तब ये वाली चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले पाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर छोटे टाइम, हमें एंट्री के लिए ऑलवेज छोटे टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं, वहाँ पे जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तब हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। ठीक है, एज पर रूल हमारी एंट्री इस कैंडल की क्लोजिंग पे बन सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे हम देख पा रहे हैं क्या है, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, स्टॉप लॉस यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो हमारे स्टॉप लॉस को हिट होने से बचा सकती हैं। बात, एक चीज़ ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट है, दूसरा ये एरिया, इसको फोर्स से अगर प्राइस इसको रीटेस्ट करने आता है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इससे नीचे है, सो वी आर प्रोटेक्टेड। इसलिए हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है? सीधी सी बात है, जब चार्ट चल रहा है तो हमें अपने लेवल्स हाथ में ड्रॉ करते हुए जाना है। ये आपके सामने फर्स्ट रेजिस्टेंस था, जो यहाँ तक देखो, यहाँ पे अगर आप सिंपल सी बात है ट्रेड में हो, आपके सामने ये लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल विजिबल है, तो अगर ये यहाँ से प्राइस ने पुल बैक लेना स्टार्ट किया कर देता है तो ये कितना भी नीचे आ सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, ये वाला। ठीक है, हमें पहले से पता है ट्रेंड इज़ अप, तो अगर आप ट्रेंड है तो इसको, इसकी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम अपने ट्रेड को अगर होल्डिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं तो इस ट्रेड की साइज़ आप खुद देख सकते हो कि कितनी हो सकती है। वजह क्या है? वजह ये है कि हम मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि आपने ट्रेड इनिशिएट किया, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है, आपको ये वाले एरियाज चार्ट पे ढूंढने हैं, जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताए थे। यहाँ पे एक ये हुआ, यहाँ पे एक ये हुआ, जहाँ से हमें अच्छी वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप ट्राई करोगे, बस यही है, कुछ नहीं है। चार्ट पे प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आपको अपने आप विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी। प्राइस ऊपर गया, अप ट्रेंड है, पुल बैक के लिए आया, पुल बैक के बाद हमने देखा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, फिर हमने किस एंगल में किस तरह से ट्रेड लिया, और यहाँ पे ये आपकी रेंज थी। ठीक है, और यहाँ पे नो डाउट आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। उसके बाद डिपेंड करती है टाइमिंग, आप किस टाइम ट्रेड ले रहे हो। अगर टाइमिंग आपकी ट्रेड में एंट्री की परफेक्ट है तो सही है, अगर एंट्री की टाइमिंग परफेक्ट नहीं है तो कोई काम का नहीं है। ये जो ट्रेड इनिशिएट हो रहा है यहाँ पे, ये रात को देखो, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद हम ये ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? फोर्स से आप इस कैंडल पे यहाँ ट्रेड लेते हो तो आप तो यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कर लेते हो किसी तरह। मान लो ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे आपको, या फिर यहाँ पे, या फिर हाँ, रीटेस्ट के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे या फिर यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टॉप लॉस नीचे जाएगा। सेकंड कि हम एक रेंज में है, और रेंज का ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होगा हम नहीं जानते। जब रेंज का ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम अपनी ट्रेड के बारे में प्लान करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेड लेते हैं तो इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हमें इस टाइप के ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करना होगा। इस तरह के ट्रेड कभी भी नहीं लेने। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट पे आया, रीटेस्ट के बाद एक अच्छी खासी कैंडल बनी, और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो बहुत दूर जा चुके हो। आप यहाँ कहीं ट्रेड लोगे तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, तो इसमें फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी है।
क्यों? क्योंकि मार्केट में आपको ये देखना होगा कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ, ये फिर से एक रेंज में स्टार्ट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें रेंजिंग मार्केट से, या फिर हम कहें कि कंसोलिडेशन से, यहाँ से हमें दूर रहना है। अब फिर से देखोगे, ठीक है, आप ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करना शुरू करो। आपने ये पॉइंट पकड़ा, उसके बाद आपने ये देखा, उसके बाद आपके सामने ये वाला पॉइंट बना, तो इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है। और ये वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो 2 पॉइंट्स विजिबल है इनको हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और इनको कनेक्ट करने के बाद हम फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी कि कौन सी लाइन आपके लिए परफेक्टली काम कर रही है और कौन सी नहीं कर रही, ठीक है। आप एक लाइन यहाँ से ट्राई करोगे तो ये वाली देखो, ये क्या कर रही है। अब है ना, ये दोनों ही लाइनें किसी काम की नहीं है। मीन्स इस इन यहाँ पे इन दोनों ट्रेंड लाइन के बेस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी वर्किंग परफेक्ट नहीं है। जब आपको ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड लेना है ना, तो वो ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, अगर इस तरह से क्लीन, नीट एंड क्लीन ट्रेंड लाइन है, तो आप इनके बेस पे ट्रेड लोगे। जैसे ये नीट एंड क्लीन है, इस पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे ये नीट एंड क्लीन थी, इसके बेस पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है ये हमारे फेवर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रेड को या फिर इस प्राइस एक्शन को या फिर इस दिन को ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं है। और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में प्राइस को जाना है। ये कैसे पता चलेगी? जब आप मेजर हाई मेजर लो, जो एक्सटर्नल प्राइस एक्शन है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, उनको आप अपने चार्ट पे डिफाइन करोगे। वो डिफाइन करने से आपको पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। और जब आपको ये पता चलेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में, ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेने हैं।